साथियों नमस्कार। क्या हम अपने कष्टों से या अधिक बीमार रहने से या इससे भी कुछ अधिक बुरा होने के डर से अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं? मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हम यह विश्वास करते हैं कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन संतुलित बना रहे और हमें निरंतर स्वयं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों से ध्यान न हटाना पड़े। परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कभी भी सामने आ सकती हैं और वे किसी भी उम्र में टकरा सकती है। तब वास्तविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम अपने इस कष्ट से और अधिक बीमार रहने से या इससे भी कुछ अधिक बुरा होने के डर से व्याकुल हो जाते हैं? हम हार मान लेते हैं या हम इस व्यथा से मुक्ति पाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति और अपने आप अर्थात स्वयं को महान बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं? इस विषय पर अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए हम टेरी फॉक्स की कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। टेरी कनाडा की एक महान एथलीट था, जिसने कॉलेज के कई खेलों में अपना नाम दर्ज कराया था और पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहता था। एक दिन उसके पैरों में तकलीफ हुई और वह डॉक्टर के पास गया। उसे ज्ञात हुआ कि वह कैंसर से पीड़ित था और यह उसका पैर नष्ट कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, मुझे अफसोस है परंतु हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। तुम 21 वर्ष के हो, इसलिए तुम्हें स्वयं अपना पैर कटवाने के लिए हस्ताक्षर भी करने होंगे। टेरी ने कड़वा घूंट पिया और अपना पैर कटवाने के लिए कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले कुछ दिनों तक टेरी अस्पताल के बिस्तर पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए अपने नुकसान के प्रति विचार किया होगा। उसने इस सत्य पर विलाप किया होगा कि उसका होनहार एथलेटिक कैरियर ऊपर उठने से पहले ही समाप्त हो गया। परंतु उसके विपरीत उसने अपना ध्यान स्कूल प्रशिक्षक द्वारा बताए गए उस विचार पर केंद्रित किया। इस प्रशिक्षक ने कहा था, तुम कुछ भी कर सकते हो यदि तुम उसे संपूर्ण हृदय से करो। टेरी ने निश्चित किया कि वह कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ेगा। उसका उद्देश्य होगा कि वह $1,00,000 एकत्र करे और उसे युवा कैंसर अनुसंधान के लिए दे दे, जिससे भविष्य में किसी युवा व्यक्ति को उसके जैसी पीड़ा और कठिनाई से न गुजरना पड़े।
उसने अपना यह उद्देश्य लिख लिया और निरंतर उसी पर विचार करता रहा। अस्पताल से बाहर आकर टेरी को एक नकली पैर लगा दिया गया। वह लंगड़ा कर चलने लगा और इस सभी से टेरी फॉक्स की आशा की मैराथन के आयोजन के विषय में बात करने लगा। वह लंगड़ा कर चलने लगा और सभी से टेरी फॉक्स की आशा की मैराथन के आयोजन के विषय में बात करने लगा। वह अपने माता पिता के पास गया और बताया कि वह क्या करना चाहता है। अगले दिन टेरी कैनेडियन कैंसर सोसाइटी गया और मैराथन के द्वारा पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की। सोसाइटी द्वारा कहा गया, अभी इसे भूल जाओ, परंतु इसके लिए सोचने हेतु धन्यवाद। अगले दिन टेरी ने कॉलेज के रूम गेट से पढ़ाई छोड़ने के विषय में कहा। अगले दिन टेरी ने कॉलेज के रूममेट से पढ़ाई छोड़ने के विषय में कहा। वे दोनों न्यूफाउंडलैंड के लिए उड़े। वह टेरी ने अपनी बैसाखी को अटलांटिक महासागर में फेंक दी और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए दौड़ प्रारंभ कर दी। 327 दिनों के बाद वह मैराथन से अधिक 31 मील प्रतिदिन की दूरी तक दौड़ रहा था। टेरी चेहरे पर पीड़ा की छाप लेकर दौड़ रहा था। पैरों में से खून टपकने लगा था। कई डॉक्टरों और मंत्रियों के रोकने के बाद भी वह नहीं रुका। प्रधानमंत्री अंत में उसके पीछे खड़े हुए और टेरी ने $10 लाख एकत्र करने के लिए एक युवा संवाददाता एक कहानी के लिए उत्सुक होकर टेरी से पूछने लगा, टेरी, अब आगे आप क्या करेंगे? टेरी अंत तक पेशेवर ही रहा। टेरी अंत तक पेशेवर ही रहा। साहस के साथ कैमरे में देखते हुए उसने कहा, क्या तुम मेरी दौड़ समाप्त करोगे? कुछ देर बाद वह मर गया। टेरी फॉक्स की कहानी हम सबके लिए एक तीखा जवाब है। फंड के लिए $241 लाख जमा किए गए। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।